कादिर साहब, मुझे आप ये देखें कि इस बार लग रहा है जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। क्या लगता है अच्छी आपको? बात है। मेरा तो दोस्त है सिकंदर रजा, जी जी। हमारी तो उस दिन भी मुलाकात हुई है कोलंबो में, और बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। तो हमने तो उसको बेस्ट विशेस ही कही यार हैं, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उसको इज्जत दे रहा है कि माशाल्लाह। वो कप्तानी कर रहा है, और अच्छी कप्तानी कर रहा है, और अच्छे मैचेस जितवा रहा है। और उनकी टीम, मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद, हमारे बचपन में हमने 98 का मेरे ख्याल में देखा था वर्ल्ड कप, तो उस दौरान में बड़े पुराना जिम्बाब्वे कादिर, की टीम बड़ी बड़ी बड़ा पुराना है। पुराना ही हो भाईजान, मैं जेनजी में नहीं आता, खुदा का वास्ता है। मैंने कब आपको कहा है कि मेरी कल की पैदाइश है? तो हमने मेरे ख्याल में जब वो वर्ल्ड कप देखा था, तो उस टाइम पे वो उनकी टीम बड़ी अच्छी थी, वो एंडी फ्लावर और बाकी हीथ जो स्ट्रीक उनके थे, प्लेयर्स थे वो फिर इसके बड़े, अलावा हाँ वो बड़े फ्लावर अच्छे ब्रादरन, प्लेयर हुआ करते थे। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद से कैम्बल। हमें देखने को मिला कि डाउनफॉल पे चलता है। तो वो चीजें अब उनको काफी अरसे के बाद जो है ना, वो बिल्कुल। जिम्बाब्वे की टीम एक ऊपर नजर आई है। तो अच्छी बात है, आपकी छोटी टीमें आती हैं, लड़ के आती हैं, तो मजा आता है। आप अच्छा, मुकाबला करें, किसी को अ, छोटा नहीं समझना चाहिए। कादिर भाई, आप T20 वर्ल्ड कप में हो। सिकंदर रजा की जहाँ तक आपने बात की, इतने रेजिलियंस करेक्टर है और 2013 से जिम्बाब्वे से वाबस्ता है, ओवर द इयर्स इंप्रूव जी किया है, बॉलिंग को भी इंप्रूव किया, फील्डिंग को भी इंप्रूव किया। और प्रेशर आप सिचुएशंस में आके परफॉर्म और करता है खुद। 2016 में नेशनल टी20 का टूर्नामेंट हुआ था, आपको याद होगा, आपने कवर किया होगा, लाहौर लाहौर वाइट्स से खेले थे इधर आके कुछ मैचेस। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखें, ये ऐसा करेक्टर है जो लाहौर कलंदर का फाइनल मैच था, और उसको इतनी बिल्कुल, मोहब्बत थी, वो इंग्लैंड से फौरी फ्लाइट तौर पे फटाफट। मैच खेल के मैनचेस्टर आया, 4 घंटे दूर लंदन से, और फिर उसके बाद जो है वो मैनचेस्टर से फ्लाइट लेके 6-7 घंटे की आता है, और एयरपोर्ट से सीधा जो है वो स्टेडियम पहुंच जाता है। तो ये एक एक प्लेयर की करेज होती है, एक प्लेयर का खास तौर पे मोहब्बत होती है उसकी अपनी एक गेम के साथ, प्रोफेशन के साथ। तो ये प्रोफेशन अल्लाह करे कि बाबर आजम में भी आ जाए, कि वो भी इस तरह की मोहब्बत दिखाएं, कम बैक कर लें, हमारी दुआ है उनके लिए। और हमें जो है वो बार बार मायूस ना करें, खुदा का वास्ता है। लोग मुझे कहते हैं आप बाबर बाबर करते रहते हैं, तो भाई मैं भी वही बाबर तो कहने बाबर लगा था, ना करूं बहुत तो बाबर फिर बाबर क्या हो गया करूं? कादिर, बहुत बाबर बाबर हो गया, नहीं लेकिन नहीं, मैं फिर गजाल से। मुझे गजाल मुझे ये बताएं, गजाल मुझे ये बताएं, जब साइम परफॉर्मेंस नहीं देता था, क्या हम साइम साइम नहीं करते नहीं, थे? हम तो सबके बताएं। सबका ही बोलते हैं, जो परफॉर्म नहीं करता तो हम फिर उसके खिलाफ तो भी फिर बोलते हैं, जो जो परफॉर्म करता है परफॉर्म हम उसको करेगा, जो अप्रिशिएट भी करते परफॉर्म हैं। करेगा उसके लिए भी बोलेंगे। बिल्कुल। बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, किसी का तब हक भी मार बोलेंगे। रहा है बाबर, उस नंबर पे हक मार रहा है बाबर, वो हसीबुल्लाह खान हो, वो मास सदाकत हो, वो कोई XYZ प्लेयर हो, हसन नवाज हो, वो फखर हुसैन कलस जमान हो, भी है अभी उस तो। उस उस नहीं, उस नंबर पे वो एक प्लेयर का, मुझसे एक प्लेयर का हक मार हाँ। रहा है सिर्फ अपने नाम की वजह से। 3 सालों से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने उसका HR डालना है, मुझे ये बताएं। अब बाबर को चाहिए कि अब जो है नहीं, ना वो लेकिन अपने साइम वालिद साइम साहब के को भी तो रन्स नहीं मशवरा आ दें रहे कि अब वो यार। शादी करें और अपनी जिंदगी गुजारें। अब वो वालिद उनके साहब बस की बात नहीं है T20 क्रिकेट। कादिर साहब, शादी ब्याह तो होते रहेंगे, मुझे बताओ साइम के भी रन्स नहीं आ रहे यार, साइम का क्या करना है? बड़े साइम अरसे से ही नहीं देखिए, आ अब रहे। रन्स तो आपके कप्तान के भी नहीं आए इंडिया के खिलाफ, लेकिन आते रहते हैं, नहीं, चलते लेकिन वो रहते हैं। तो कप्तान का पोटेंशियल है कादिर भाई, वो करेगा हाँ, परफॉर्म। नहीं नहीं, वो उस लेकिन साइम नंबर के पे, काफी उस अर्से से नंबर नहीं पे आ रहे। देखे, वो उस साइम नंबर पे, विकेट ला उस रहा है नंबर ना। पे सलमान अली आगा, वो सलमान अली आगा जो है उस नंबर पे बेहतरीन ऑप्शन है, बिल्कुल है। और वो उसी नंबर पे सूट करता है। नंबर 3 ना। ठीक है, चाहे किसी नंबर 3 पे। हाँ जी, और बेस्ट। साइम जो है वो आपको, अगर बैटिंग से नहीं आ रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको उसको दूसरा रंग देखना चाहिए, कि वो आपके बड़े जो ओपोनेंट हैं, प्लेयर्स हैं, उनको आउट करता है। हाँ तो जी। ये होता रहता है आपका, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में साइम परफॉर्म करेगा और मैन ऑफ द मैच होगा। अब पता नहीं सईद अजमल बनता है, सईद अनवर बनता है, या साइम अयूब बनता है, ये तो हम तभी देखेंगे। लेकिन एक दफा फिर से जो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बताते चले कि इंडिया जो कि इतना एरोगेंट था, जो कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि हमें कोई नहीं हरा सकता, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारा ऑरा इतना है, सारा का सारा ऑरा उनका जमीन के अंदर चला गया है जी। जितने ये आसमानों में थे, जितने ये मगरूर थे, सारा इनका गरूर टूट चुका है। साउथ अफ्रीका ने इनको अपने अपने ही घर में, अपने ही ग्राउंड में घुसकर इनको जो पिछाड़ के रख दिया, बिल्कुल उसी स्टेडियम में जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने, पैट कमिंस ने पूरा 1 लाख प्लस के क्राउड को शुश कराया था, वहीं पे आज एडन मार्करम ने, क्विंटन डिकॉक ने, डेविड मिलर ने, ब्रेविस ने, बॉश ने, जैनसन ने, इन सब ने लुंगी इनको ने की चुप थी करा भाई। दिया। इंगीडी को हम किस तरह पीछे रख सकते हैं। रबाडा को आज कोई विकेट नहीं मिली, विच इज वेरी सैड। बाबर आजम ने खेले थे ना इसलिए। अच्छा, लेकिन एनीवे वो हार तो गए इंडियन हाँ। टीम, मेरे ख्याल में उससे बड़ा सदमा एक ये दिया कि प्लेयर ऑफ द मैच के लिए उन्होंने टिम्बा को आगे कर दिया। अच्छा जी, टिम्बा भगवान ने प्लेयर ऑफ द टिम्बा मैच का यार, अवार्ड he's a दिया मिलर character. को।
और ये नहीं मैंने देखा। अब तो मेरे ख्याल में ये इंडियन टीम के लिए एक और सदमा होगा, क्योंकि ये तो है, हाँ एक जी। तो ये सदमा, ऊपर से टेस्ट ये सीरीज हारे सदमा ना। कि आप देखो, एक तो आप मैच हारे, ऊपर से आप इतने बड़े मार्जिन से हारे। 3.8 का नेट रन रेट है साउथ अफ्रीका का, -3 -3.8 का है इंडिया का। अच्छा, ये सारी बातें तो होगी, लेकिन हमें कादिर को थोड़ी सी भी इजाजत देनी है जाने की। लेकिन उससे पहले कादिर, मेरा एक सवाल है जो कि मैं बड़े दिनों से जी, जी। इंतजार कर रहा हूं, लेकिन हमारी जो फाख्ता हमें वक्त नहीं दे रही थी। मुझे बताओ, ये सियालकोट स्टैलियंस का सारा ड्रामा चल रहा है। पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद नाम के शख्स आए थे सामने, उनकी वीडियो थी कि मैं हाँ जी, मेजॉरिटी वो भी शेयर एक होल्डर कैरेक्टर हूं, आए मेरे थे। पास 75-76% इक्विटी है, नहीं लेकिन नहीं, पीछे ये से। ये जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ सियालकोट जी, स्टैलियन ना बड़ा एक बड़ी गेम चलाई है उन्होंने, और वो ओजी डेवलपर वालों ने उनसे रकम तो जुड़ नहीं रही थी। हाँ, और फिर वहां पर जब ऑक्शन हो रही थी, उस दौरान भी वो फोन शोन कर रहे थे लोगों को कि आपने हामी भर लें, ये भर लें। वो लोग हामी नहीं भर रहे थे, फिर परेशान थे। इनके पास एक मियां आजम नदीम करैक्टर हुआ करता था। मियां आजम नदीम जो है वो इनसे बागी हो गया, छोड़ गया इनको, और मैक्सिमम पार्टनरशिप उसकी थी, पैसा उसका था। फिर उसके बाद इन्होंने इनवेरेक्स ग्रुप के तरले किए, और वहां पर जाके उन्होंने मिन्नत समाजत की कि आप हमारे साथ जो है वो जुड़ जाएं। इनवेरेक्स वालों ने कहा जी हमारा नाम जुड़ेगा तो हम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। वो भी कहानी खत्म हो गई। फिर उसके बाद जनाब अल्फा स्पोर्ट्स इन होता है। हाँ, अल्फा स्पोर्ट्स के मालिक हैं शाहिद साहब, जिनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे गुड्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। वसीम अकरम साहब को उन्होंने 10% शेयर की भी ऑफर की, बिल्कुल। प्रेसिडेंट की भी ऑफर की। वो वसीम अकरम बन भी साहब ने गए कहा थे। जी मैं नहीं आ रहा। नहीं, वो पहले उन्होंने बन तो कहा जी गए थे मैं वो, नहीं आ रहा। हम पहले बन गए थे, फिर उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ अभी रहा, रिसेंटली आप उन्होंने जो है छोड़ ना दिया वो फिर। वापस करें। हाँ जी। शाहिद साहब ने कहा जी कि इन्होंने जो है ना मेरे से फ्रॉड किया। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सुपर लीग मैनेजमेंट ने कहा कि ये क्या ड्रामेबाजी आप लोग कर रहे हो, हमारा नाम डबो रहे हो पीएसएल का। पूरी दुनिया मजाक बना रही है, इंडियन मीडिया मजाक बना रहा है। सॉरी। उसके बाद जनाब वो एंट्री मारी है सीडी वेंचर वाले ने, जब मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन चल रही थी, और वो लड़का जो था वो एक गौहर। नौजवान सा आया था, गोहर। और सबको दीवाना कर लिया था, गौहर शाह। तो वो एक्स क्रिकेटर भी हैं फर्स्ट क्लास, और उन्होंने जो है वो अब टीम के 98% शेयर्स खरीद लिए हैं। 2% भी वो जल्द खरीद लेंगे, और फिर वो मालिक हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कि इस फ्रेंचाइज का नाम जो है वो चेंज होने जा रहा है, और मुल्तान सुल्तान वापस आने वाली है। यार दैट इज सैड यार, दैट इज सैड। आई वाज तो वेरी हैप्पी फॉर सियालकोट कामिल खान स्टैलियंस। का क्या फ्यूचर होगा? देखिए, बस सियालकोट के काम इस तरह के थे। मुझे खुद सियालकोट जो है वो बड़ी अच्छी एक आपको पता है शहर, वहाँ बड़ी पे लेगेसी है इनकी। स्पोर्ट्स एग्जैक्टली। और बट अब देखें, मालिक की मर्जी है, जिन्होंने खरीदी है 185 करोड़ रुपए में, और वो क्या करते हैं, कैसे चलाते लेकिन हैं। कादिर, लेकिन मुझे ना उम्मीद है इससे कि वो याद क्रिकेट के आता है कि दीवाने। जब प्लेयर ऑक्शंस हो रही थी ना, तब ये गौहर आया था, और इसने इवेंट से पहले हमारे मीरब कोयटा के जुशान को साथ थे, ये एक्चुअली कोयटा के ये साथ थे। इंटरव्यू दे नहीं रहे नहीं, वो थे, कोयटा जिसमें की ये एंट्री कोयटा के के साथ साथ भी थे। बैठे थे। लेकिन तभी इन्होंने इंटरव्यू में हाँ भी मीरब को लिटरली ये बोला था इन्होंने कि हमारा देखें, अभी भी मुल्तान इज नॉट आउट ऑफ द रेस, अभी भी बिहाइंड द सीन्स काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं जो कि अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन सेफ टू से कि आपको वेरी सून मुल्तान सुल्तान वापस नजर आएगी, और ये बिल्कुल वही हुआ। तो ये काफी अरसे से चीजें चल रही हैं, मतलब। बिल्कुल ऐसी ही जनाब। और मैं समझता हूँ कि एक क्रिकेट चलाने वाले को, एक क्रिकेट लवर के हाथ में फ्रेंचाइज है, ना कि जाली जो है वो अपनी मशहूरी करने के लिए और तशहीर करने के लिए आपने पूरी पीएसएल को डुबोया, पीएसएल को बदनाम किया। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का भी एहतसाब होना चाहिए, जो ओजी ग्रुप ने जिस तरह के खिलवाड़ किए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के साथ और पाकिस्तान के साथ दे शुड बी हेल्ड सियालकोट अकाउंटेबल। स्टैलियंस को बदनाम करने के लिए। एग्जैक्टली। और इनका एहतसाब होना चाहिए, इनके अकाउंट जो है वो सील होने चाहिए इस हवाले से, ताकि आइंदा आने वाले लोगों को एक इबरत हासिल हो कि पाकिस्तान सुपर लीग के साथ मजाक नहीं करना, पाकिस्तान का नाम खराब नहीं करना। क्योंकि इंडियन मीडिया ने इसको बहुत एंटी रिपोर्ट किया है, और ये उन्होंने कहा है कि दिवालिया हो गया जी, पीएसएल खराब हो गई, ऐसे हो गया। तो ये चीजें आपको सबूताज करती हैं, इस तरह की चीजें। तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह गौहर शाह ने एंट्री की है, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन एंट्री है, और अल्लाह करे हमारी सबकी दुआएं कि इसी तरह जो भी वो कदम उठाएं उसमें अच्छा, गौहर बरकत पहले पड़े। जब बेड कह रहे थे मुल्तान सुल्तान की, जब ऑक्शन चल रही थी, तब ये 235 तक मेरे ख्याल से चली गई थी। तो अब उसकी बजाय इनको 235 की बजाय 185 में जाने वाली टीम सियालकोट स्टैलियंस जो 185 में गई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 84 तो अब वो जरा तो बहुत फायदा नहीं हो गया ये थोड़ा सा? 1.84 आई थिंक है। काफी फायदा पहुंच गया ये। हाँ, फायदा तो हो गया ना, फायदा हो गया, और वही पैसे अब यूज करेंगे प्लेयर्स के ऊपर और हाँ, मैनेजमेंट के हाँ। ऊपर। तो ये अच्छी चीज है। एक तो बिजनेसमैन को जो बेहतर लगा उन्होंने वो उठा लेकिन लिया इट इज तो ऑफिशियल अच्छी के चीज है, वो सीडी तो लगे वेंचर्स हुए। ने 98% इक्विटी ले ली है। जी। इट्स नॉट ऑफिशियल। मैंने ये फाख्ता से खबर दी थी
तो ये अभी ऑफिशियल हो जाएगी एक लेकिन अभी ऑफिशियल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह। फिर मुझे बताएं कि लेकिन वो ये जो हो जाएगी। शाहिद साहब जो क्लेम कर रहे थे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैं हूं, पैसे मेरे हैं लगे हैं सारे, तो उनके साथ वो जो स्कैम हुआ मेरे साथ कह रहे थे, वो तो वो सही है या नहीं सही? सर वो जाने और रोजी ग्रुप जाने। सिंपल। पाकिस्तान सुपर लीग ने अब गौहर शाह साहब को दे दी हैं चीजें सारी, हैंड ओवर कर दी हैं ओजी ग्रुप ने उनको। तो अब उसमें ना उनका लेना देना है, ना तो ना गौहर शाह का लेना देना है। इसलिए वो शाहिद साहब जाने और मियां हमजा मजीद जाने, जो मर्जी करते रहे आपस में, बाय लॉ जाएं, जो मर्जी करे वो उनका हाँ सरोकार है, उनका उसमें अपना है, प्राइवेट लेकिन में जो भी पर्सनल हुआ इट वाज हाँ। वेरी सैड टू सी, इट वाज बैड फॉर द ब्रांड, इट वाज बैड फॉर द कंट्री, इट वाज बैड फॉर द स्पोर्ट इटसेल्फ। कादिर, मुझे जाते जाते बस एक चीज हाँ या ना में बता दो कि आपने कहा कि नाम चेंज हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल कि सियालकोट स्टैलियंस फिर से रीब्रांड होके मुल्तान सुल्तान्स हो जाए, तो इज इट पॉसिबल कि पीछे इतना कम टाइम रह गया पीएसएल में कि अचानक ये रीब्रांडिंग हो जाए? लेकिन इस चीज पे कल तक मेरे ख्याल में फैसला हो जाएगा, कल या परसों तक, और इसी वजह से शेड्यूल शायद रुका हुआ है पीएसएल का। तो कल या परसों तक ये चीजें सामने आ जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएंगी सारी। चलो थैंक यू वेरी मच कादिर, अभी वी विल हैव टू लेट यू गो, अभी जरा आपसे फेयरवेल करना पड़ेगा हमें। सो थैंक यू वेरी मच, इतने अरसे के बाद आपने आके हमें वक्त दे दिया फाइनली। आइंदा जरा अपने वक्त की जो कमिटमेंट करोगे उसी टाइम पे आना प्लीज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू। वापस आते हैं वापस आते हैं अली उमर और मुकद्दस, प्लीज मुकद्दस। जी गजाल ने इतनी बातें कर ली कि गजाल की खांसी आ गई। अली मुझे बताएं कि अभी इतनी ज़्यादा गजाल और कादिर की इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी, और आज का मैच के ऊपर हम आ जाते हैं। आप हम लोगों ने पीएसएल भी डिस्कस कर लिया और इर्द गिर्द के सारे मैच डिस्कस कर लिए, लेकिन कल का मैच भी है एक। पहले उसके ऊपर बात कर ले, क्योंकि आज के मैच के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं। जिम्बाब्वे दूसरी टीम्स पे क्यों नहीं बात करते हैं हम लोग, वो भी तो इसलिए पहले मैं आज दूसरे के तो लेकिन देखिए। मैंने सोचा कि हमने आज की मैच के ऊपर इतनी बातें कर ली, अब जो कल मैच होने जा रहा है हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा ही रहेगा। हाँ तो बिल्कुल, हम उस पर लोग- जल्दी से बात करके हाँ, लेट्स रैप इट वेस्ट अप। इंडीज लोग और पहले मैच पे बात करते वेस्ट हैं। इंडीज और जिम्बाब्वे के मैच में मेरे नज़दीक तो वेस्ट इंडीज फेवरेट होगी, मी टू। वेस्ट इंडीज जीत जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इंडिया के लिए मसला खड़ा हो रहा है ना, हाँ -3 माइनस -3.8 3.80 पे चले गए हैं वो। तो अगर वेस्ट इंडीज में विन कर जाता तो फिर डेफिनेटली इंडिया के लिए मेरे ख्याल जिम्बाब्वे वाला मैच लेकिन वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को तो हरा देगा, उसको आगे से हराना है इधर इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका में से किसी एक को। साउथ अफ्रीका को, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का अगर उम्र थोड़ी सी हेल्प करे, मेरे ख्याल बहुत पुरानी टसल एक है वो है उनके टसल उनका तो बड़े है ना। क्लोज मैचेस हुए हैं और बड़े जबरदस्त मैचेस होते हैं, और वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल उसमें एज रखता है जहां तक मैं पहले बात करना चाह रहा था, कर नहीं पाया था कि वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में आने से पहले नेपाल से 2-1 से हारा, हारी है, शारजाह में बिल्कुल हारी 2-1 अफगानिस्तान से हारा उसके बाद। तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी इनसे कि ये कुछ इतना अच्छा अच्छा करेंगे, करेंगे। लेकिन आप ये देखें अनबीटन गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर मैच में मुख्तलिफ प्लेयर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि रोमेरियो शेफर्ड ने हैट्रिक की थी स्कॉटलैंड के खिलाफ, सही है। फिर इसके अलावा शे होप कप्तान, उनके बड़े डायनामिक प्लेयर है, उन्होंने लास्ट आउटिंग में जो परफॉर्म किया। फिर इसी तरह जो है जेसन होल्डर उनके पास है, हिथमायर बड़े लेवल हिथमायर के बड़े ज़्यादा प्लेयर है, ठीक crazy है हैं। ना। ब्रेंडन किंग है, तो शेमरॉन हिटमायर, इनके पास बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स हैं जो कि मोती। गुदाकेश मोती, ठीक है ना। रोस्टन चेस, ही इज अ ब्रिलियंट होल्डर ऑलराउंडर भी हैं। ठीक है। जेसन होल्डर की बात की, जेसन